Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to AptiGuru's official YouTube channel. आज हम इस लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके टायर 1 में आए थे एसएससी के, कौन से जीके के पोर्शन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हाँ जी, पूछा गया है कि भाई बैक स्टिक जो है वो कौन से खेल में यूज़ होती है टर्म। देखिए अब यहाँ पे स्टिक लिखा हुआ है तो आई गेस आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा कि बास्केटबॉल में स्टिक नहीं यूज़ होती है, बैडमिंटन में नहीं होती है, हॉकी में होती है और वॉलीबॉल में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हॉकी। अब बैक स्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपकी हॉकी स्टिक है तो इट्स कंसीडर्ड एज अ फाउल। क्या होता है, अगर आप हॉकी स्टिक की फ्लैट सरफेस के अलावा उसकी बल्जी सरफेस से खेलते हो तो आप पे क्या लगता है, बैक स्टिक फाउल जो है लगता है। इट मीन्स इट्स वेरी मच कंपल्सरी कि आपको हॉकी की फ्लैट सरफेस वाले एरिया से ही क्या करना है, अपना गेम जो है आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following festivals in Punjab is celebrated to commemorate the formation of खालसा पंथ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि खालसा पंथ कब कंप्लीट हुआ था, उस दिन पे हम कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको पता होगा तो भाई बैसाखी ही वो दिन है जिस दिन हम खालसा पंथ की फॉर्मेशन भी सेलिब्रेट करते हैं एंड बैसाखी को एज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, बैसाखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। पहली बात तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब आता है भाई, आपका 21 जून को आता है, भूलिएगा मत क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, पूछा गया है कि उसकी थीम क्या थी, तो भाई इस बार की आपकी थीम थी योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि हमें क्या करना है, योगा से अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक क्लाइम। आई नो ये तो बच्चों को पता ही होगा, ये तो हर बच्चे को पता होता है, लेकिन नहीं पता है तो मैं इजी कर देती हूँ। देखिए क्विक क्लाइम का एक और नेम होता है, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लिखते हैं CaO, राइट। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक क्लाइम क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी काम की बात तो कर ही दी। चलिए शुरू से शुरू हो जाते हैं। जब मैं वॉट की बात करती हूँ तो वॉट तो आपकी पावर की है, ठीक है। डेसिबल तो साउंड की है। एम्पियर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की है। बचा क्या, जूल। सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नॉट दिया है, इट मीन्स आपको वो ऑप्शन बताना है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपके लास्ट ऑप्शन की बात करती हूँ रावत भट्टा, तो रावत भट्टा में आपका है, राइट। रावत भट्टा किधर है आपका, बताइए। राजस्थान में, ठीक है। फिर तारापुर में भी है। तारापुर कहाँ पे पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। फिर नरौआ किधर है, सोचिए, यूपी में। मतलब इन तीनों में तो क्या है, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बचा क्या, विजयवाड़ा, बिल्कुल सही। विजयवाड़ा आपका पहली बात पड़ता है आंध्र प्रदेश में, एंड यहाँ पे न्यूक्लियर नहीं, आपका थर्मल पावर प्लांट है।
ठीक है, सो नॉट पूछा था, नॉट का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर विजयवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामाकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई आपका मेनली रामाकृष्ण मिशन जो है उसने किस आइडियल पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला। पहली बात तो जो आपका रामाकृष्ण मिशन है दैट वाज स्टार्टेड बाय गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड जो मिशन है वो उन्हीं के नाम पे रखा गया, दैट इज़ रामाकृष्ण। और रामाकृष्ण जी ने अपने इस मिशन में एक ही चीज़ की बात की थी, वो थी आपकी सेल्वेशन, ना भक्ति की, ना एजुकेशन की, ना गॉड की, सिर्फ एक चीज़ की, और वो क्या थी आपकी सेल्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए ये तो भाई सारे बच्चों को पता होना ही चाहिए, है ना। नॉन वायलेंस, भाई नॉन वायलेंस कहा किसने था? अगर आपको याद हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ एक ही शख्स था जो क्या कह रहा था कि हमें आज़ादी तो लेनी है लेकिन नॉन वायलेंस से लेनी, हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। क्या था उनका नाम? भाई महात्मा गांधी जी। तो भाई जिन्होंने नॉन वायलेंस के बारे में बताया, नॉन वायलेंस डे उन्हीं के तो जन्मदिन पे हम सेलिब्रेट करेंगे, और वो कब आता है आपका 2 अक्टूबर, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। जब मैं बात करती हूँ कि किस डायनेस्टी ने आपकी विजयनगर की जो किंगडम है उसकी स्थापना की थी, तो बिना सोचे समझे एक ही डायनेस्टी आती है, दैट इज़ योर संगामा। भाई संगामा डायनेस्टी थी जिसने क्या करी थी, आपकी किंगडम ऑफ विजयनगरा की स्थापना की थी। हाँ जी, व्हेन वाज द वायुदूत एयरलाइन सेटअप इन इंडिया। चलो देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट हम ऑप्शंस पे जाने से पहले 2-3 चीज़ देख लेते हैं कि वायुदूत एयरलाइन का हेड क्वार्टर्स कहाँ है। तो वो है आपका न्यू दिल्ली में, राइट। देन वायुदूत एयरलाइन सेटअप हुआ था आपका 26 जैन 1981। अब ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में क्या पूछा है, बस ईयर पूछा है, क्या लिखा है 1981, कर दो टिक। वायुदूत एयरलाइंस कब बनी है आपकी 1981 में सेटअप हुई है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड। अरे ये क्या बात हुई, चलो देखते हैं। जब मैं वीदरिंग की बात करती हूँ तो वीदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। यहाँ पे बोल रहे हैं वेयरिंग अवे, नहीं गलत, ठीक है। सेडिमेंटेशन की बात करती हूँ तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है डिपॉजिट इकट्ठे होना, डिपॉजिट्स नहीं। हाँ जी, मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अरे भाई ये तो इग्नियस टू मेटामॉर्फिक रॉक बनने वाला प्रोसेस है, नहीं, जिसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी चाहिए, नो। बचता क्या है, इरोजन, और इरोजन का ही मतलब क्या होता है, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, राइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इरोजन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन, देखिए तो भाग गया। हाँ जी, who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Direct Taxes in June 2022। भाई जून 2022 में आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022 के चेयरमैन कौन थे? तो भाई नितिन गुप्ता थे। इतना क्या सोचना, कौन थे? नितिन गुप्ता जी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, Who among the following is known as the सरोद सम्राट in Indian classical music। देखिए अगर किसी को डाउट है कि सरोद क्या होता है तो सबको सितार तो पता ही होगा, है ना। जैसे सितार में स्ट्रिंग्स होती हैं, सिमिलरली सरोद एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें भी आपको क्या देखने को मिलती है, स्ट्रिंग्स देखने को मिलती है, सिमिलर लाइक क्या सितार,
ठीक है, तो वही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महान शख्स है जो सरोड सम्राट से माने जाते हैं। देखिए, सरोड सम्राट से आपके माने जाते हैं अमजद अली खान जी, राइट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या थे, मास्टर थे, किसमें, सरोड में। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अगेन देखिए, ध्यान से गौर फरमाइए, यहाँ पे क्या वर्ड लिख दिया गया है, नॉट लिखा है। हाँ जी, नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। ओके, देखो नेशनल इनकम रहने दो, ठीक है, आप अपनी इनकम का एस्टिमेट करते हो, है ना, तो क्या करते हो, पहले तो अपनी इनकम देखते हो कितनी है, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स डिसाइड करते हो, ठीक है, और फिर एक्सपेंडिचर करते हो, है ना। क्या उसमें कोई बैंक का रोल होता है, या बैंक ऐसा करता है कि भाई तेरे पास नहीं है पैसे, ले तो मुझसे ले ले, नहीं करता ना। इट मीन्स इनकम एस्टिमेट करने के लिए आपको बैंक की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। सिमिलरली नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए भी हमें बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमसे नॉट ही तो पूछा है, सो सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग मेथड, बस खत्म बात। नेक्स्ट, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू, अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ी टर्म है, चलो देख लेते हैं। देखिए, पार्लियामेंट सुनते ही मेरे दिमाग में आते हैं टू हाउसेस, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, ठीक है, मतलब टू हाउसेस, तो ये सिंगल तो नहीं हो सकते, है ना। फिर पार्लियामेंट सुन के क्या आता है कि किस प्लेटफॉर्म पे है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे है ना। फिर क्या लिखा है, स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं भाई नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, बचता क्या है, नेशनल लेजिस्लेचर, और वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, बिकॉज नेशनल लेजिस्लेचर क्या है, जिसके अंदर हम दोनों ही हाउसेस को कंसीडर करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन, चलो, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट of the women and child development department to provide milk eggs to children in the state in a bid to improve their nutrition। पूछा गया है कि कौन से ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या बांटे जा रहे हैं, मिल्क और एग्स दिए जा रहे हैं, ताकि जो फीमेल्स और जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन में कमी ना रहे। सो इसका सही आंसर तो है आपका केरला, क्योंकि केरला ने ही ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया है। इसी के साथ अब आपका एक क्वेश्चन है कि केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है, फटाफट से टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अ camel protection and development policy has been announced by the government of, कि भाई ऊँटों की सुरक्षा की पॉलिसी जो है कौन से स्टेट ने निकाली है। तो देखिए, ऊँट जो है आपके सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में ना, तो वही उनकी सुरक्षा की चिंता तो इन्हें ही होगी ना, तो इन्होंने ही क्या करी है, ये पॉलिसी आपकी अनाउंस करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, who among the following presidents of India was also the deputy chairman of planning commission। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट रहने के साथ आपके प्लानिंग कमीशन के क्या थे, चेयरमैन भी थे। तो भाई वो एक ही हैं और उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, इन गॉगली ऑपरेटर्स द मैच्योरिंग फेज इज, देखिए ऑप्शंस पढ़ के लग रहा होगा कि भाई ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, नहीं, ये आपका बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो आपका गॉल्गी ऑपरेटस है उसका मैच्योरिंग फेज कैसा दिखाई देता है। व्हेन यू विल सी द इमेज यू विल गेट टू नो कि वो कॉन्वेक्स दिखाई देता है, एंड हम मैच्योरिंग फेज को एक और नेम से बुलाते हैं, दैट इज योर ट्रांस फेज। इट मीन्स गॉल्गी ऑपरेटस मैच्योरिंग फेज के दो नाम हो जाते हैं, ट्रांस फेज और कॉन्वेक्स। हाँ जी, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मा समाज विच वॉज लेटर नोन एज,
देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाज, ठीक है, जिसका ओल्ड नेम अगर आपको पता हो तो ब्राह्मो समाज से पहले वो आत्मीय सभा रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन बट पीछे का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ब्राह्मो समाज को आगे जाके और कोई नाम मिला था, तो बिल्कुल मिला था, और वो था आपका ब्राह्मो सभा, ठीक है। याद रखिएगा जब ये शुरू हुआ तब नाम आत्मीय सभा था, बीच में ब्राह्मो समाज होता है और आगे जाके यही ब्राह्मो समाज जो है क्या बन जाता है, ब्राह्मो सभा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक। ये तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही ब्लैंक आ जाता है। ब्लैंक पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लांट का ऐसा कौन सा टिश्यू है जो खाने को स्टोर करके रखता है, तो दैट इज योर जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स के खाने को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर्स won the Grammy in 2015 for his album Winds of Samsara, a collaboration with South African flautist Walter Kellerman। हाँ जी, यहाँ पूछा गया है कि 2015 ग्रैमी अवार्ड जो है इस एल्बम को मिला है, ठीक है, और साउथ अफ्रीकन फ्लॉटिस्ट वॉटर केलरमैन के साथ किसने कोलैबोरेशन की थी, जिनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। पहली बात, जो ग्रैमी अवार्ड है वो आपके प्रोमिनेंट जो सिंगर्स हो जाते हैं या फिर प्रोमिनेंट कंपोजर्स हो जाते हैं उनको दिया जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एल्बम विंड्स ऑफ समसारा, तो वॉटर केलरमैन के साथ आपके रिकी केज थे जिनको ये अवार्ड जो है या ये पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। चलिए हाँ जी, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पा सिटीज हैव नॉट, अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, नॉट पूछा गया है, ठीक है। नॉट कि कौन सी जो सिटी है वहाँ पे आपको हड़प्पन सिटीज़ के एविडेंस जो है नहीं मिले हैं। देखिए हरियाणा में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, उत्तराखंड में नहीं मिले हैं। मतलब जहाँ नहीं मिले हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कॉयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम कॉयल को जलाते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है। जब हम कॉयल को जलाते हैं तो दैट रिएक्शन इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे नंबर ऑफ गैसेस कंबाइन होती हैं, नंबर ऑफ एनर्जीज कंबाइन होती हैं, जिसकी वजह से उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर मोस्ट राइट अमंग द राइट्स टू फ्रीडम इज। देखिए यहाँ पे फोर मोस्ट का मतलब है कि जो आपका राइट टू फ्रीडम है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट राइट कौन सा कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ही जो राइट है दैट इज़ योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी को ही सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो है कंसीडर किया जाता है। किसका, राइट्स टू फ्रीडम का। ओके, होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।